हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मैं आपका प्रवीण सर आपके लिए 7 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। बच्चों, यदि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ये सोशल मीडिया का कुछ लिंक दिया है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम जो करंट अफेयर्स है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले देखिए, 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में कितने बिलियन डॉलर में बिक गया है? तो 29 बिलियन डॉलर में बिक गया है। ये स्टार्टअप कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन की सफलतापूर्वक शुरू की है? तो कितने किलोमीटर का है? तो 40 किलोमीटर का ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल्य के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो किस मूल्य के हैं वो लोग? वो हैं अफ्रीकी मूल्य के। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, रेसिज्म का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वाइट ब्लैक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अमेरिका में है, वही प्रॉब्लम अफ्रीकन फेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया है? तो 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। निम्न में से किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी है? तो किसकी कैबिनेट है? वो दिल्ली की कैबिनेट है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोरोना के समय, और ऐसा कहते हैं कि तीसरा वेव आने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया है? तो लोकसभा ने इसे पारित कर दिया है। ठीक है, अब वहाँ पे हड़ताल नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कितने वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्ताक्षरित सहमति पत्र पर मंजूरी दे दी है? तो वह है डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ की है? तो यह है नीदरलैंड की। चलिए अब हम आज का करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, पहला है हमारा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालु को राम मंदिर में आराध्य रामलीला के दर्शन करने की अनुमति दे दी है? तो कब से स्टार्ट हो जाएगा? दिसंबर 2023 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि दिसंबर 2023 से राम मंदिर में श्रद्धालु अपने आराध्य रामलला का दर्शन कर सकेंगे। यह मंदिर 110 एकड़ में बनाया जा रहा है। पूरे राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 900 से 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। असल में हुआ क्या था, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारत सरकार ने ऐसा ट्रस्ट बनाया था। ठीक है, तो ये ट्रस्ट क्यों बना है? तो ये ट्रस्ट बना है राम मंदिर जो है अयोध्या में, उसके कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। ठीक है, ये ट्रस्ट कब बनाया गया है? तो 5 फरवरी 2020 को बनाया गया है। ट्रस्ट में कितने ट्रस्टी हैं? तो टोटल 15 ट्रस्टी हैं, जिसके चेयरमैन हैं महंत नित्य गोपाल दास हैं, जनरल सेक्रेटरी चंपत राय हैं, और एक लार्सन एंड टर्बो LNT इस कंपनी, ये जो कंपनी है इस राम मंदिर को बना रही है। ठीक है, चलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है बनाने का। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रित जैव चिकित्सा अपशिष्टि भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? ये किया गया है बिहार में किया गया। आंसर क्या है? आंसर है डी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित बिहार के बक्सर में विकेंद्रित जैव चिकित्सा अपशिष्टि भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इसे जून 2020 में वेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा शुरू किया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से इसे विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम बिहार के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को हुई थी। राज्य कब बना है? तो 26 जनवरी 1950 को बना है। राजधानी इसकी पटना है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 38 हैं। गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान इसके गवर्नर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है वो 2 हैं, एक रेणु देवी, एक तारकिशोर प्रसाद हैं।
यहाँ पे दो हैं, बाई कैमरल है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो विधान परिषद में सीटें 75 हैं और विधानसभा की सीटें 243 हैं, ठीक है। राज्यसभा की सीटें 16 हैं, लोकसभा की सीटें 40 हैं। चलिए, इसके बाद बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कौन कौन से? एक महाबोधि टेम्पल है जो कि बुद्ध की टेम्पल है, एक नालंदा महाविद्यालय है। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर बिहार का डांस फॉर्म देखा जाए, फेमस डांस फॉर्म, तो जाता जतीन, बाखो, बखैन, पनवरिया, शाम चखवा और विदेशिया, ये वहाँ के डांस फॉर्म है। फेमस अगर रिवर देखें बिहार का तो कोसी, गंगा, गंडक, कमला, पनार और पुनपुन वहाँ के रिवर्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर वहाँ पे हम नेशनल पार्क देखें और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार में है, और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा बिहार किन किन राज्यों से टच होता है? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से ये टच होता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मैप में लोकेट कर लेते हैं जिससे कि आपको जो है बिहार का आपको एक मैप याद हो जाएगा। देखिए ये है बिहार, बिहार में ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया है और ये बिहार जो है ये नेपाल से टच होता है, ठीक है। इसलिए नेपाल और बिहारियों के बीच में एक मैरिज अलायंस बनता है, वहाँ पे शादी वगैरह होती रहती है क्योंकि बिल्कुल ये सटा हुआ है। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये है वेस्ट बंगाल। और आपको पता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप के दूसरे चरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? कितने मिलियन है? आंसर है इसका सी, 250 मिलियन डॉलर के लिए इसका जो है हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए असल में क्या है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप की शुरुआत अप्रैल 2012 में की गई थी। परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के माध्यम से चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना है, ठीक है। इसीलिए चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कैबिनेट ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो कौन सा योजना है वो? देखिए इसका आंसर है सी, समग्र शिक्षा योजना। क्या है? समग्र शिक्षा योजना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। असल में क्या है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में संशोधित समग्र शिक्षा योजना को 5 वर्षों की अवधि के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसमें कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,283.04 करोड़ रुपए होने हैं। इसमें से 185,398.32 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है, ठीक है। अब ये केंद्रीय जो केंद्र है, केंद्र में जो यूनियन कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास ताकत है तो वो यूनियन कैबिनेट के पास है। वो अपने निर्णय कुछ भी ले सकती है और उसकी जो अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो इसे यही है। देखिए इसमें क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय है, भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। यदि बच्चों देखो यहाँ पे ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, ठीक है, और तो यहाँ पे अगर कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं जैसे पीयूष गोयल हो गए, रविशंकर प्रसाद हो गए, तो यहाँ इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो हमेशा प्रधानमंत्री करेंगे। और एक चीज़ आपको याद करना है कि 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए। तो ये जो मीटिंग होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही आते हैं। जो दूसरे दर्जे के मिनिस्टर हैं जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, जो राज्य मंत्री हो गए, वो इसमें मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं जब तक उन्हें स्पेसिफिकली बुलाया ना जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। पहला है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट जो मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सारा मंत्री परिषद है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला है कैबिनेट मंत्री जो कि सुप्रीम बॉडी है और सबसे ताकतवर वो मंत्री होते हैं, ठीक है। उनके पास एक बड़ा मंत्रालय होता है, जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया।
तो कैबिनेट मंत्री हो गए, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ये 3 प्रकार के मंत्री जो है बनते हैं सरकार, ये बनती है सरकार, ये बनती है गवर्नमेंट, जिसका जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो किसने किया है? तो देखिए सीमा सड़क संगठन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO ने किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। इसके साथ ही बोलीविया के 18,953 फुट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरने वाली 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क तारकोल से बनाई गई है, ठीक है। अब ये किसने बनाया है तो इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। क्योंकि इंडिया चाइना का आपको पता है कि युद्ध तक होने वाला था, बहुत भयंकर स्टैंड ऑफ हुआ था। तो जहाँ पे जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ पे रोड बनाने का काम, ब्रिज बनाने का काम, वो सारा काम यही देखती है। इसका नाम क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन, ठीक है। स्थापना कब हुआ? तो 7 मई 1960 में हुआ है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों होने से भूमिस्खलन तथा चट्टानों के गिरते टूटते रहने से सड़क टूटती रहती हैं। इनको सुचारू बनाए रखने के लिए संगठन को पूरे वर्ष कार्यरत रहना पड़ता है। और अभी न्यूज़ में आया था, आपको पता है कि झारखंड से और छत्तीसगढ़ से वहाँ से लेबर भेजे गए थे लद्दाख में काम करने के लिए। तो लद्दाख में बना है, तो लद्दाख के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित राज्य है, कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना है। किससे लग हुआ है? जम्मू कश्मीर से लग हुआ है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से? एक लेह है, एक कारगिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद कौन है? जामयांग तेसरिंग नामग्याल हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं लद्दाख के बारे में। ये लद्दाख का मैप देख सकते हैं आप। ये वाला जो एरिया है ये है अक्साई चीन है, ये वाला लद्दाख है, ये जगजाम वैली है, पाकिस्तान ये चाइना को दे रखा है। ये वाला कश्मीर वैली है, ये देखिए ये है जम्मू, और ये वाला एरिया है ये आज़ाद कश्मीर है, प्लस ये वाला एरिया है ये गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है। गिलगित इधर है, बल्तिस्तान इधर है। और आपको पता है कि चाइना का जो सीपेक कॉरिडोर है, जो एक प्रोजेक्ट बना रहा है चाइना, वो यहीं से होके गुजरता है, जो कि ग्वादर पोर्ट तक जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और हम देख लेते हैं। देखिए हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में ही है। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जो कि सियाचिन ग्लेशियर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो भी लद्दाख में ही है। उसके अलावा हाईएस्ट टेलीस्कोप, वन ऑफ द हाईएस्ट टेलीस्कोप, लगभग टॉप 10 में आता है, वो भी लद्दाख में ही है। हाईएस्ट ब्रिज पूरे वर्ल्ड का, वो भी लद्दाख में ही है। इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, लद्दाख में हुआ था। कहाँ कहाँ? पेंगोंग सो, गलवान वैली, डेमचौक, दौलत बे गोल्डी, ये सारा लद्दाख में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यदि हम लद्दाख का थोड़ा सा डिटेल मैप देखें तो आप देख सकते हैं, ये है अक्साई चीन वाला एरिया है, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है, ये आज़ाद कश्मीर वाला एरिया है, ये कश्मीर वैली है, ये जम्मू है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फेमस रिवर्स हैं, ये स्यूक रिवर है, नुब्रा हो गए, ये लेह है, ये कारगिल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया है? ये बेंगलुरु से किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने हाल ही में देश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उत्पाद विशिष्ट कलेक्टरों के सृजन के द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ों को। अब कर्नाटका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी बेंगलोर है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 31 है। गवर्नर वाजूभाई वाले हैं। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है। काउंसिल अगर वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है, ठीक है। तो 75 सीटें वहाँ पे विधान परिषद की, विधानसभा की 224 सीटें हैं, राज्यसभा टोटल 12 सीटें हैं, लोकसभा की टोटल 28 सीटें हैं, ठीक है। प्लस अगर हम कर्नाटका के डांस फॉर्म देखा जाए, फेमस जो डांस है, नृत्य कला है, देखें तो देखिए यक्षगान,
हुटारी, सुग्गी, कुनिथा और करगा वहाँ के डांस फॉर्म है। प्लस अगर रिवर्स देखें वहाँ के तो अर्कावती, श्रावती, मालप्रभा और हेमवती वहाँ के कुछ रिवर्स हैं। अगर हम फॉरेस्ट नेशनल पार्क वहाँ का देखें तो बंदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क वहाँ पे है। प्लस अगर कर्नाटका किन राज्यों से टच होता है तो महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु से टच होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए ये हमारा कर्नाटका का मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए अगर ये पूरा कर्नाटका है तो इसके साउथ में देखिए यहाँ पे बेंगलोर है, ठीक है, यहाँ पे बेंगलोर है। इसके अलावा किन किन राज्यों से टच होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये है गोवा, इधर गोवा है, इधर केरला है, इधर तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है। तो ये मैप डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, आप इसे डिटेल में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये मैप मैंने हाई डेफिनेशन की मैप दी हुई है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, जितना भी आप जूम कर लो फटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है, ठीक है। तो भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट है तो वो है पहला, ठीक है, वो है पहला आंसर है ए। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। आप देख लीजिए यह एयरक्राफ्ट कैरियर बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक पूरे तरीके से एक ये हर चीज़ होता है, इसमें हर चीज़ होता है। कैसा? इसमें जो एयरक्राफ्ट होता है ना, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज, वो भी इसमें आके उतर सकता है, फाइटर एयरक्राफ्ट जो होता है, और ये इसमें कई सारे जो आर्मी के लोग हैं ना वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो अपने में एक युद्ध पोत है बहुत बड़ा, जो कि वॉर में बहुत काम आता है, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है, जो कि सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, निर्मित और एकीकृत अत्याधुनिक विमान वाहक पोत है। इस विक्रांत विमान वाहक पोत का वजन 40,000 टन है। इसे 50 साल पहले 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले जहाज का नाम दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता है, थोड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपको समझा दूं। देखिए इंडिया में कौन कौन सा है, तो फिलहाल जो इस समय एक्टिव है, जो काम कर रहा है इस समय हमारे पास, तो वो है INS विक्रमादित्य, ठीक है। INS विक्रमादित्य जो कि 45,400 टन का है, ठीक है, जो कि मॉडिफाइड क्यू क्लास कैरियर का, यानी कि ये रसिया से लिया गया है, उसके जो क्यू क्लास है वहाँ से इसको मॉडिफाई करके हमने इसको शामिल किया है, ठीक है। प्लस अंडर सी ट्रायल इस समय कौन सा चल रहा है, तो INS विक्रांत चल रहा है, जो कि 45,000 टन कैरियर का है, ठीक है। और इसे ये स्वदेशी INS विक्रांत स्वदेशी जो हम इस समय पढ़ रहे थे, इसे कहाँ पे बनाया गया है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसे बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं आपको बता दूं, अगर जो आने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर जो प्लान हुआ है तो उसका नाम है INS विशाल। क्या नाम है? INS विशाल, जो कि 65,000 टन कैरियर का है, ठीक है। और ये लगभग 2030 तक सर्विस में आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, दो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। एक है INS विक्रांत, आपको जैसे कि पता है INS विक्रांत जो है वो यूके से लिया गया था, और ये INS विक्रांत जब यूके में था तो यूके के वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके अलावा INS विराट है, तो आपको याद रखना है INS विक्रांत और INS विराट, ये इस समय रिटायर हो गए हैं, ठीक है। INS विक्रांत जो अभी स्वदेशी बनाया गया है वो कोचिन शिपयार्ड में बनाया जा रहा है, और प्रेजेंट में एक्टिव कौन सा है, तो INS विक्रमादित्य एक्टिव है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता है? कितने वर्ष बाद जीता है? तो 41 वर्ष बाद जीता है, ठीक है। आंसर है इसका ए। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं इसको डिटेल में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इतिहास रचते हुए 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीता है। पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को मैच में 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, ठीक है। किसको हराया? आपको याद रखना है, जर्मनी को हराया है। इससे पहले आखिरी बार हॉकी में टीम इंडिया ने 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। इससे पहले भारतीय टीम ने साल 1968 और साल 1972 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। चलिए अब ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला है, जो कि 2021 में हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से हो नहीं पाया था, ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो देखिए 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ है। कब समापन है? तो 8 अगस्त 2021 को समापन है, ठीक है। यदि मैं आपको बता दूं टैली कि इस समय कितने मेडल हैं हमारे पास भारत में, तो देखिए सबसे टॉप पे इस समय चाइना चल रहा है, ठीक है। टोटल 75 उसके पास मेडल है, जिसमें 34 गोल्ड है, 24 सिल्वर है और 17 उसके पास ब्रॉन्ज है, ठीक है। सेम उसी प्रकार सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे ग्रेट ब्रिटेन है, और भारत की जो रैंकिंग है वो 65 है, जिसमें से टोटल भारत के पास 5 मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो टोक्यो कहाँ पे है? जापान में है। इसका मोटो क्या है टोक्यो ओलंपिक का? यूनाइटेड बाई इमोशंस है।
टोटल नेशंस कितने पार्टिसिपेट कर 205 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने देख लिया ये इसको किसने इनॉग्रेट किया था, तो एम्परर नारुहितो ने वो किया था। अगर हम देखें इसको ओलंपिक को, तो ओलंपिक दो प्रकार का होता है, एक समर ओलंपिक, एक विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक 2016 वाला का हुआ तो रियो में हुआ था जो कि ब्राज़ील में, और 2024 वाला कब होगा तो पेरिस में होगा जो कि फ्रांस में है, ठीक है। अगर विंटर ओलंपिक की बात करें तो विंटर ओलंपिक 2018 वाला कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया में होता है जिनका नाम है पेंगचैंग, और 2022 वाला कहाँ होगा, वो बेजिंग में होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। चलिए, तो इतना हमारा हो गया बच्चों। आपसे मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आपको आंसर बता दूं। देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो आपको पता है पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है, ठीक है, काराकोरम का ये हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव होता है, तो वो है सुनामी, ठीक है। सुनामी का जो अर्थ होता है जापान में उसको हार्बर वेव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आज आपके लिए दो क्वेश्चन हैं, कौन कौन से। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण कोशिका के अंदर किसका निर्माण होता है, तो बताइए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका निर्माण होता है, चलिए कमेंट सेक्शन लिख के मुझे बताइए। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग एलर्जी के कारण होता है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लेके बताइए। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई सुझाव देना है, तो ये आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।